हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम ना क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। एंड 1.5 आराम से हो जाएंगे क्योंकि इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पर उससे पहले एक चीज ध्यान देना, कभी भी सेंटेंस में और लिखा रहे, जैसे ए और बी, इट मीन्स इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। एंड ए या बी लिखा रहे, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, है ना। और इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं क्या, ए एंड बी, ठीक है। और इंग्लिश में ये क्या लिखा रहेगा, ए और बी। थोड़ा ध्यान समझना, समझ में खुद आएगा, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज हम इंग्लिश रखने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना, बता देंगे हिंदी में। कह रहा है इफ एक्स एंड वाई, कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स, कार्डिनलिटी एक्स की दे रखी है 17 है, एंड इसी तरह से एन वाई सेट की कार्डिनलिटी 23 है, एंड यानी इसमें 23 पूरे एलिमेंट्स है, ऐसा समझ लेना। एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या रखी है, 38। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या फाइंड कर सकते, इसको आसान है ये, है ना भाई, ये आसान है। कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा था, बिकॉज सोल्यूशन करने से पहले याद रखना, बिकॉज यू नो दैट, क्या, बिकॉज यू नो दैट कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू, अगर यूनियन होता, देखो समझा दे रहे हैं, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, समझ आया। बस इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे एन एक्स की वैल्यू है 17 प्लस 23 माइनस 38, बोर्ड मास रूल लगा लो, 7 3 0 हुआ 10, 2 1 3 1 4 माइनस 38, 38 40 में से 38 जाएगा 2, अंडरस्टूड, ओके। अब देखते हैं सेकंड, ठीक है। कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर, हिंदी में भी लिख दें, टू सेट्स such that X union Y has 18 elements, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, X एंड Y एंड इंटरसेक्शन, अंडरस्टूड। तो ये चीज ध्यान देना। आगे, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, इसका वैल्यू दे रखा है 18 एलिमेंट्स है, एंड एक्स हैज 8 एलिमेंट्स एंड वाई हैज, वाई के पास 15 एलिमेंट है, एलिमेंट्स। तो पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो इसको ही ऐसे लिखना है, एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो बताओ एक्स एंड इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे बोला ये दो सेट हैं, अगर x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, तो सोल्यूशन करते टाइम बस ऐसे लिखता है, गिवन है हमें, क्या गिवन है भैया, कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इक्वल्स टू 18, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। और एलिमेंट्स x में 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल्स टू 15। तो बताओ हाउ मेनी नंबर्स इज एलिमेंट डज एक्स इंटर, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इंटरसेक्शन वाई, समझे क्या। तो क्या हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला अगेन लगा दो, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर
क्या हो जाएगा, तो 8 + 15 - 18 कितना आ जाएगा, 15 और 8 23 - 18, 13 में से 8 चला जाएगा तो 5 आएगा, 5 आएगा क्या, 25 आंसर आएगा, यानी इंटरसेक्शन ये होगा। तो ये सब तो अभी आसान है ना, समझ पा रहे हो। चलो थर्ड इसी में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखे हम कि देखो यहाँ पे ऐसे बोला कि यदि x और y दो ऐसे सेट हैं जिनमें x और y, x यूनियन y के पास 18 एलिमेंट्स हैं एंड x के पास 8 एलिमेंट्स है, y के पास 15 एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। होप सो आप समझ पा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात नहीं है इसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप 400 पीपल, इन अ ग्रुप कितने लोग हैं भैया, 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी, कैन स्पीक, यही सवाल इस पे ही ध्यान रखना होता है ना, कैन स्पीक हिंदी, और ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यानी 200 लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। ओके तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, कैन स्पीक, ये तो तुरंत समझ में आ रहा है, कैन स्पीक बोथ हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, तो समझ आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। तो बताओ टोटल पीपल यानी जितने भी हैं क्या, हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले, तो हिंदी को हम H से ले लेते हैं सोल्यूशन करते टाइम, बस ऐसे लिखना क्वेश्चन के अनुसार, हिंदी और पूरा इंग्लिश सब पूरे मिला के कितने बोलने वाले हैं, 400 है ना, नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश सब पूरा बोलने वाले 400 है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश पूरा बोलने वाले ग्रुप में 400 है, केवल हिंदी बोल रहे हैं कितने, तो नंबर ऑफ क्या हिंदी बोलने वाले तो 250 है, नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले देखो यहाँ पे बोला ना, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले 200 मेंबर्स, तो इंग्लिश कह रहे हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, अच्छा देख लो हिंदी एंड इंग्लिश, ए एंड बी क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले, यही निकालना है बस। अगेन इसे फॉर्मूले में रख दोगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 450, 50 लोग आएंगे क्या इसके, तो लगा लोगे सेम फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे, 50 आएंगे, मुझे देखो बार बार बताना नहीं है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सॉरी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो ये पूरे आपके 50 आएंगे, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये 450 आएगा, 400 घटा दोगे है ना, ये आ जाएगा, समझ में आया, तो इसे कर लोगे क्या, लैंग्वेज समझ आ रही है। चलो लैंग्वेज के एक आध दो क्वेश्चन और समझाते हैं और इसे पूरा रिवाइज करके अब आप लोग आएंगे, कल हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके स्पीड थोड़ी कम है क्या, क्लास आप लोग प्रॉपर लिया करो यार, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ S and T are टू सेट, S के पास देखो तो भाई 3 हो गए थे ना, फोर्थ कि भाई 2 सेट है S और T, तो नंबर ऑफ S में एलिमेंट कितने हैं, 21 है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन T में कितने हैं, 32 है, फिर बोला एंड S इंटरसेक्शन T में कितने एलिमेंट्स हैं, तो दिया है 11, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T में कितने होंगे, हाँ जी तो बता दोगे, फॉर्मूला लगा, अगेन फॉर्मूला, हम थोड़ा कठिन क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो कठिन का इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 नंबर वाला, ठीक है। इसे अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू एन एस प्लस टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी,
समझे क्या? ओके, ये रहा, इसी पे लग जाएगा। 6 वाला देख लो। तो इसमें कह रहा है एक ग्रुप में 17 पीपल हैं, है ना। 70 लाइक करते हैं कॉफी, 52 लाइक करते हैं दोनों कॉफी एंड दिस टी एंड ई, सॉरी, the like coffee, and 22 like tea, and each person like the least one of the two drink. How many people both? Okay, ध्यान समझिएगा क्या दिया है। इन द ग्रुप 17 पीपल, यहाँ पे थोड़ा सी समझने लायक है यार। 17 पीपल हैं इन ग्रुप, ठीक है, दिखाई दे रहा है बड़ा, ओके सॉरी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कॉफ़ी लाइक करने वाले नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो 37 है, ओके। फिर आगे बोला है, यही ध्यान देना है कि 52 लाइक टी एंड ईच लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, एंड ईच पर्सन, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। हमें निकालना है सिंपल सी बात क्या, कि नंबर ऑफ दोज पर्सन, कौन से पर्सन भैया, जो क्या करते हैं टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड का मतलब इंटरसेक्शन एंड कॉफ़ी, दोनों पसंद करने वालों को निकालना है। 52 क्या है, लाइक 52 लाइक टी। अपनी बुक सामने खोल के बैठा करो, ठीक है। 52 क्या कर रहे हैं, लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक, मतलब एक सेकंड जाना, कहना क्या चाह रहा है ये। मिसलेनियस आप जरूर करना। देखो कह रहे हैं 70 व्यक्तियों की एक समूह में 37 कॉफी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पसंद करते हैं। ओके, 52 चाय पसंद करते हैं, नंबर ऑफ टी पसंद करने वाले क्या हैं, 52 हैं, ठीक है। बस अगेन, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम, तो 70 यही माना जाएगा, नंबर ऑफ टी और कॉफ़ी पसंद करने वाले 70 पूरे हैं, ठीक है। बस यहाँ यूनिवर्सल सेट का कोई कहानी नहीं है, बस ऐसे इसमें ही कर लेना है, ठीक हो जाएगा, आसान है। बाकी इसी तरह से आपका 7, 8 और मिसलेनियस इसी पे डिपेंड करता है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप लगाना, एंड और का केस समझना। एंड का मतलब होता है क्या, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, अंडरस्टूड। एंड उसी को हिंदी में कहें तो और लिखा होगा एंड का मतलब, और या लिखा होगा और का मतलब या, एंड और, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। अभी हम डिस्कस करेंगे पिजन होल थ्योरम, वो हमारे BC स्टूडेंट्स के लिए, तो वो शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।